जय हिंद दोस्तों। मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS बाय निकेश कुमार में। तो आज देखिए, आप लोगों को बताए थे कि कुछ कुछ टॉपिक आपको बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो खोजते खोजते बहुत सारा टॉपिक मिल गया है जो कि लगेगा आपको कि बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। तो आपसे जितना हो पाएगा उतना आप इस 20 दिन के दरमियान में कर सकते हैं, क्योंकि आज 26 तारीख है। आपके पास मात्र 20 दिन है। तो इसमें आप लगभग हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक हम लोग निकाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो अब सोचेंगे कि जितना टॉपिक बता रहे हैं उसको हम याद करें, तो याद तो पहले आप कर चुके होंगे क्योंकि आपका तैयारी पहले से रहेगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ हम 20 दिन में मतलब जितना टॉपिक बता रहे हैं उतना आप याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। मतलब हम इसको बताने का ये मायने है मेरा कि आप इसको एक बार देख के जाएंगे, ताकि रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और अच्छे से पहले लिख लीजिए। जो जो टॉपिक है उसको देखते रहिएगा, देख के जाइएगा अच्छे से। सबसे पहले हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता को देख लेना है, और उसमें जैसे सिंधु सभ्यता में आपका प्रमुख स्थल और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, फिर खोज, किस नदी के किनारे है स्थान, ये सब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। स्थल और उनके प्राप्ति स्रोत क्या है और उनका खोजकर्ता कौन है, ये सब देख लीजिएगा, और किस नदी के किनारे है। दूसरा टॉपिक की बात करें तो जैन धर्म, उसमें जो भी तीर्थंकर हैं प्रमुख, ऊपर से 3-4 और नीचे से 3-4 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपका जो भी महाजनपद काल है, मतलब कौन सा महाजनपद की राजधानी कहाँ है, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। गुप्त वंश देख लेंगे, मौर्य वंश देख लेंगे। ज़्यादा वंश का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना देखना संभव नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा इतना कम कम किए हैं तो पर भी बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया है, तो देखिएगा आप, आपसे जितना संभव हो पाएगा। अगला है मौर्योत्तर काल में जो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण ये सब जो आए थे, इसका काल देख लीजिएगा। इसका ट्रिक भी होता है ISP के, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा अच्छे से इसको। फिर है सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत वंश में जो भी है उसको आप देख लीजिएगा। उसी में आता है एक भक्ति आंदोलन, उससे भी बहुत सारा मतलब 1-2 क्वेश्चन उठने का चांस है, तो आप देखिएगा। फिर है मुग़ल काल। मुग़ल काल पढ़ लीजिएगा। और साम्राज्य में 2 साम्राज्य है, एक विजयनगर साम्राज्य और एक मराठा साम्राज्य, ये दोनों आप कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एक मतलब लिख लीजिए जितना टॉपिक लिखा रहे हैं, बाकी आप धीरे धीरे कवर कर लीजिए 20 दिन के अंदर। फिर है विदेशी कंपनियों का आगमन और उसका जो क्रम है, ठीक है, ये देख लेंगे आप। अगला है गवर्नर, गवर्नर जनरल और उसका कार्यकाल। देखिए, आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल में सबका डेट याद होना चाहिए कि कौन कब से कब तक रहा था, जिससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन में ये मदद करेगा, ठीक है। जैसे मानते हैं कि आपको एक गवर्नर जनरल का कार्यकाल पता है, मान लिया जाए, एक सपोज करते हैं कि 1932 से 1935 तक रहा कोई गवर्नर जनरल। अगर कोई घटना 1933 में हुआ, वो घटना आपको याद है और वो पूछ दे कि मतलब ये किस काल में, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो आप उससे आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन ही अब ज़्यादा पूछता है, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर है प्रमुख भारतीय आंदोलन, यानी जो भी आंदोलन हुआ है उसको देख लेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये सब बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। फिर है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन में आप डेट देख लीजिएगा, कौन सा अधिवेशन इसमें आपका इम्पोर्टेंट है 27वां 11वां जो बिहार में हुआ 2, वो देख लीजिएगा। इसका अध्यक्ष, किसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया है, राष्ट्रीय गीत गाया गया है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मतलब लूसेंट में देखिएगा तो उसमें जो इधर इम्पोर्टेंट टाइप का रहता है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन अध्यक्ष है, कौन मुस्लिम अध्यक्ष है, अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय पहला अध्यक्ष, अंतिम अध्यक्ष, ये सब सारा देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ टॉपिक देखिए, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन रहता नहीं है,
4-5 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको टॉपिक देखना पड़ेगा कम से कम 4-5। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय देख लीजिएगा और आरबीआई अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको फिर है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मनधन हो गया, फिर स्टैगफ्लेशन हो गया, उसके बाद आपका SLR है, CRR है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में आपका फुल फॉर्म जरूर पूछता है काक, तो देखिएगा वो सब जो भी फुल फॉर्म है। अगला है प्रमुख बैंक। बैंक में आपका जैसे नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, ये सब जितना है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट उसको देख लीजिएगा। उसका स्थापना वर्ष और उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब पूछता है। पंचवर्षीय योजना तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए पूरा का पूरा, और इसका ट्रिक भी है। पंचवर्षीय योजना का कौटिल्य का देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, याद भी होगा। पंचवर्षीय योजना अच्छे से याद होना चाहिए पूरा। और महारत्न कंपनियां कितने हैं और इसके मतलब कहाँ कहाँ है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है ज्योग्राफी में लिखिए कौन कौन टॉपिक। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले सौरमंडल देखना है। सौरमंडल में ग्रह उपग्रह के किसके ग्रह कितने हैं, नीला ग्रह कौन है। ठीक है, जो भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिएगा, मतलब सौरमंडल एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा, निफे, ये सब जो है, ठीक है, ये सब देख लेना है आपको, जो किससे बना है आंतरिक संरचना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है पर्वत, घास के मैदान। ठीक है, पर्वत है, घास के मैदान, और महाद्वीप जो है उसको देखना है। ठीक है, प्रमुख जलधारा जो हो गया, ये जलधारा आपका, ये ज्योग्राफी जो बता रहे हैं ये है भूगोल, सॉरी विश्व का। ठीक है, विश्व का भूगोल देख लीजिएगा, उसमें सारा टॉपिक मिल जाएगा आपको। फिर है वायुमंडल की संरचना, प्रमुख जल संधियाँ, जलप्रपात और झील। ठीक है, और अब आते हैं भारतीय जो भूगोल है। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन भारतीय भूगोल से ही रहेगा आपका। ठीक है, हिमालय देख लेना है अच्छे से, और इसका कौन कौन सा हिमालय है जिसको बांटा गया है 5 भागों में, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। अगला है समान जानकारी, जो जो आगे में रहता है, मतलब भूगोल लूसेंट निकालिएगा तो वहाँ पे आपका समान जानकारी जो शुरुआती पेज में मिलेगा वो सब भारत के बारे में समान जानकारी मिल जाएगा आपको। फिर है नदियाँ एवं झील, फिर जलप्रपात, दर्रा और घाटियाँ। फिर है भारत की जलवायु और भारत की मिट्टी एवं कृषि। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जलोढ़ हो गया, तो जलोढ़ में कौन कौन सा है, ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला है खनिज संसाधन, मतलब कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है, इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। भारतीय जनगणना, और खासकर आपको जनगणना तो देखना ही है, लेकिन खासकर अभी 2011 का जनगणना का डाटा पूरा याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर है बहुउद्देशीय परियोजना एवं नदियाँ, तो ये सब हो गया। फिर है प्रमुख वन्यजीव और अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य। चलिए, भारतीय भूगोल में ये सब हो गया। अगला बढ़ते हैं संविधान, मतलब पॉलिटी में कौन कौन सा आपको टॉपिक देखना चाहिए। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो 1235 अनुच्छेद पूरा एक एक बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और इधर जो 36 से 51 है उसको भी सही से देख लीजिएगा। अगला है अनुच्छेद प्रमुख, तो देखिए कुछ कुछ प्रमुख अनुच्छेद आपका, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है, राज्यपाल से संबंधित, ये सारा जो अनुच्छेद है इसको अच्छे से याद कर लेना है। और भारतीय संविधान का जो भी अनुसूची है टोटल याद कर लीजिएगा, जितना भाग है किस भाग में क्या है वो याद कर लीजिएगा। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है ये सब सारा देखिएगा। राज्यपाल देख लेना है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा देख लेना है, विधानसभा विधान परिषद देख लेना है अच्छे से। और प्रमुख संवैधानिक स्रोत, यानी कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगला है
प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 42वां और 44वां है। और अगर न्यू वाले में बात करें तो 95 से 100 तक, और इधर 100 से 105 तक देख लीजिएगा, बाकी काफ़ी है इतना। फिर है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों को पूरा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा आपका। चुनाव आयोग एवं उससे संबंधित समितियां, यानी जो भी समिति है, जैसे आप कभी क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे राजा चलैया समिति, बहुत सारा समिति है, उसको आप देख लीजिएगा। प्रमुख समितियां हो गया, फिर उनका संबंध किससे है, ये सारा हो गया। अब आ जाइए साइंस में। साइंस का सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करें तो आपको बहुत अच्छा से देखना चाहिए उत्तक वाला चैप्टर, ठीक है। और उसमें भी पादप उत्तक बहुत बढ़िया से देखना है आपको, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन, मतलब कितना बार पढ़िएगा तो याद बहुत कम रहता है, जिसके कारण इससे क्वेश्चन छूट जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। फिर कोशिका हो गया, ठीक है। और इधर बात करें जनन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारा मतलब जितना भी प्रोसेस है आपका, ठीक है, वो देख लेना है, यानी कह सकते हैं इसको। फिर अब पादप हार्मोन देख लेना है, जंतु हार्मोन देख लेना है। फिर नियंत्रण एवं समन्वय और अनुवांशिकता जो चैप्टर है उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। साइंस बायोलॉजी का इतना काफ़ी है। अब बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर, तो भौतिक राशि और उसका जो भी मात्रक है उसको देखना है। कार्य ऊर्जा शक्ति, ये चैप्टर देख लीजिएगा। फिर गुरुत्वाकर्षण हो गया, दाब हो गया, पृष्ठ तनाव, आवर्त गति, तरंग, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, रेडियो सक्रियता, और जो भी कुछ कुछ खोज होता है उसको देख लेना है। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ, तो देखिए पदार्थ और उसकी, मतलब पदार्थ की संरचना देख लेना है, परमाणु संरचना पढ़ लेना है, गैसों का क्या आचरण है वो पढ़ना है, कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है। फिर धातु, अधातु, मिश्र धातु, ये पढ़ना है। फिर अम्ल, क्षार, लवण, उत्प्रेरक, ये सब देख लेना है इसमें, ठीक है। और परमाणु संख्या वगैरह ये पूछता है तो 1 से 30 तक तो ये आदि होना चाहिए आपको, ठीक है, इससे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो। अगला बढ़ते हैं विविध की ओर, तो विविध में देखिए मानचित्र रेखाएं हैं। भारत में प्रथम, यानी भारत में जैसे प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम जो भी है उसको याद कर लेना है, ठीक है। विविध वाला टॉपिक निकालिएगा लूसेंट से और उसको पढ़ लेना है। फिर है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये सब देख लेना है। फिर है प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय, कौन सा संगठन कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, देख लेना है। प्रमुख दिवस जो है उसको पढ़ के जाना है। और विरासत स्थल जो है वो कहाँ पे है, प्रमुख विरासत स्थल, और किससे संबंधित है, ये सब देखना है। अनुसंधान केंद्र कौन कहाँ है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रमुख बुक देखिए, आपको न्यू वाला भी पढ़ना है और पुराने वाला भी पढ़ना है, दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। और बाकी करेंट में जो न्यू बुक अगर आया होगा तो यूपीटी के लिए महत्वपूर्ण होता ही है। फिर है प्रमुख जानवरों के नस्ल देख लीजिएगा। गर्भाधारण काल पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ दे। अब बात करते हैं खेल कूद में, तो खेल और खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है वो देख लेना है। प्रमुख शब्दावली कुछ कुछ पढ़ लेना है, और खिलाड़ी का नाम दे देता है, उसके बाद उससे संबंधित खेल पूछ देता है, ठीक है। कप देख लीजिएगा, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, ये सब पढ़ना है। और जो टेनिस टूर्नामेंट होता है वो किस कोर्ट में होता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है, जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब देख लेना है। तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन आशा करते हैं कि आप इस पर एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और देखिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से 2 चीज़ आप याद रख लीजिएगा, इसका कार्यकाल याद कर लीजिएगा, और कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं जो कि पहले कोई और मंत्री बने, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।